जब भैरव शेखावत साहब का निधन हुआ तो बगैर मांगे हुए बीजेपी ने मांग नहीं करी थी। जगदीप उनके लिए अलग से दाह संस्कार किया और स्मारक बना लिया। तो उपराष्ट्रपति पहले बने थे देश की आजादी के बाद में राजस्थान के। पहला प्रधानमंत्री रहा हुआ व्यक्ति है जिनका दाह संस्कार वहाँ किया है, जहाँ पे क्या नाम है, निगम बोध घाट पे किया। पहला प्रधानमंत्री रहे हुए ये जो है सोच, इससे बहुत रिएक्शन, पूरे देश के अंदर रिएक्शन है इसका। अब सफाई देते फिर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जब खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, देखिए मैंने पहले भी कहा जैसे राजस्थान में हम लोगों ने किया था, जब भैरव शेखावत साहब का निधन हुआ तो बगैर मांगे हुए बीजेपी ने मांग नहीं करी थी। यहाँ तो कांग्रेस ने भी मांग करी, दिल्ली में तो खड़गे साहब ने पत्र लिखा, हमने यहाँ कोई बीजेपी की मांग नहीं थी। उनके परिवार वालों से बातचीत हुई, जगदीप उनके लिए अलग से दाह संस्कार किया और स्मारक बना लिया। तो उपराष्ट्रपति पहले बने थे देश की आजादी के बाद में राजस्थान के, जो लंबे समय से राजनीति भी करी यहाँ पर। अगर एनडीए गवर्नमेंट आगे आकर के खुद ही आगे आकर के उनके लिए स्मारक कहाँ बनेगा, कहाँ दाह संस्कार होगा, ये तय कर देती तो कंट्रोवर्सी पैदा नहीं होती। पहला प्रधानमंत्री रहा हुआ व्यक्ति है जिनका दाह संस्कार वहाँ किया है, जहाँ पे क्या नाम है, निगम बोध घाट पे किया। पहला प्रधानमंत्री रहे हुए एक्स-पीएम का निगम बोध घाट पे दाह संस्कार हुआ है। क्या जरूरत पड़ी, बता दीजिए। ये जो है सोच, इससे बहुत रिएक्शन, पूरे देश के अंदर रिएक्शन है इसका। पूरे मुल्क में रिएक्शन है कि आपने जो एक अलग तरह की पर्सनैलिटी थी, मैं तो समझता हूँ एक महापुरुष के रूप में वो स्थापित हो गए देश के अंदर, उनका दाह संस्कार आपने किस सोच के साथ तय किया। अब सफाई देते फिर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जब खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया, अब खड़गे साहब के पत्र लिखने के बाद में कई तरह के, और जब फीडबैक मिला उनको पूरे मुल्क का, तब जाकर के वो अपनी सोच बदली। अब कह रहे हैं हम स्मारक बनाएंगे। क्या मतलब हुआ, जहाँ दाह संस्कार करते जगह पर, और राहुल गांधी जी ने ऑफर कर दी थी जहाँ इंदिरा जी का या अन्य नेताओं का जो बना रहे वहाँ पे, राजीव जी के, उनके आसपास में आप कहीं बना दीजिए। ऑफर कर दी गई, तब भी आपने एक कंट्रोवर्सी पैदा करवाई। इसलिए जब सरकार नाकाम रहती है तो वो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ऐसे काम ही करती है। अभी देखिए राजस्थान के अंदर 1 साल में ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार रही है, कोई काम किए नहीं है। क्या पता है उपलब्धि है, 1 साल की उपलब्धि है। जिनको पूछे, एक बताइए आपकी 1 साल में उपलब्धि क्या क्या है, नहीं बता पाए। 1 साल के बाद 9 जिलों को समाप्त कर दिया, जिससे किसी में बहस चलती रहे, इनको पूछे नहीं कि आपकी 1 साल की उपलब्धि क्या है। तो ये इनकी चाल है बीजेपी वालों की।